हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अभी क्या है, सिर्फ पोटेंशियल है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क है। ये फ़र्क क्या है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जब पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो भी बाहर का फोर्स है, जो भी वर्क डन करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क डन एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है सिस्टम में। जैसे अगर मान लो मार्कर को यहां से उठा के मैं यहां ले आता हूं, देन आई एम वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, तो इसके वजह से मेरी एनर्जी चले जाएगी, और मेरी एनर्जी इसके अंदर जाके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो जितना भी वर्क डन मैंने किया होगा वो वर्क डन इस सिस्टम में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उतनी मेरी एनर्जी सिस्टम में चले जाएगी, और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, पर यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब ये डिराइव किया था तो आपको याद होगा कि हमारा इनिशियली ऑब्जेक्ट हमने माना था कि इन्फिनिटी पे है। लास्ट में हमने ये वैल्यूज डाला था r1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और r2 इज इक्वल टू r, और ये डिस्टेंसेस हम हमेशा सेंटर से मेजर करना है अर्थ के। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन बॉडी का कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। उसको कहाँ पे लाया, फाइनली हम लोग इस पोजीशन r पे लेके आ गए। ओके, तो इसका मतलब अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, टू द एग्जिस्टिंग पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया वही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जब ये वर्क डन कैलकुलेट किया तो हमको मिला -GMM/r। बस यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, है ना। हमने डिराइव किया हुआ है, हमने वर्क डन जब कैलकुलेट किया तो हमको इतना मिला। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जो वर्क डन कैलकुलेट किया था तो इतना मिला था। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, हाँ, इस दौरान ध्यान रहे कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉडी का नहीं इंक्रीज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो वर्क डन कर रहे हो, जो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कर रहा है, तो ये मेक श्योर करना है कि वो जो वर्क डन है वो पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में ही जाता है। अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब आपका किया हुआ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में भी जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द एग्जिस्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमको समझ में आ गया, ग्रेविटेशन के लिए है इसलिए हम लोग इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। ओके, पर पोटेंशियल का मतलब क्या है। देखो, आपने क्या किया, मास m का एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाया विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसके लिए जो भी वर्क डन लगा, दैट वर्क डन इज योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में बस फर्क इतना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास का ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी से यहां तक ला सकते हो, लेकिन जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करता हूं, तो उसमें भी यही सेम काम करना है। बस इसमें फर्क ये है कि जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आ रहे हो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, वो ऑब्जेक्ट 1 kg का होना चाहिए, यूनिट मास। क्या होना चाहिए, यूनिट मास, मतलब 1 kg। तो अगर 1 kg का ऑब्जेक्ट आप इंफिनिटी से यहां तक लाते हो, तो जो भी वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। बस इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो मास आप ला रहे हो 1 kg हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले m का वैल्यू 1 kg डाल दो। m का वैल्यू अगर 1 kg डाल दोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, -GM/r। दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप ध्यान से देखोगे कि ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑब्जेक्ट के मास के इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ के मास पे डिपेंड करता है और आपके पोजीशन पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, राइट। सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, चाहे ऑब्जेक्ट का मास हम कुछ भी ले लें उससे फर्क नहीं पड़ता। मास हमने वैसे फिक्स कर रखा है ना यहाँ पे 1 kg। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ अब पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा क्योंकि हमने मास फिक्स कर दिया ऑब्जेक्ट का 1 kg एंड दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस gm/r। अगर तुम और से देखोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है। मतलब ये कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। देख सकते हो, जैसे v इज इक्वल टू u/m। u का वैल्यू क्या है? माइनस gmm/r डिवाइडेड बाय m। अगर करोगे तो m कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट माइनस gm/m। आ गया ना? तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। मतलब 1 किलो मास के लिए, यूनिट मास के लिए अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो वही आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी मास के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 kg मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो 1 kg मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो निकलता है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का? इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू द एग्जिस्टिंग पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स में इंफिनिटी से इस पॉइंट तक अगर आप 1 kg मास को ला रहे हो तो जितना भी वर्क डन होगा दैट इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। समझ में आ गया? तो ये एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू माइनस gm/r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो अर्थ है वो एक्चुअली में एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है भरा हुआ, और हॉलो स्फीयर मतलब वो अंदर से खाली होता है। तो हमारा जो अर्थ है वो क्या है? सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूं, v के वैल्यू की बात करूं, तो ये आपका मान लो सेंटर है स्फीयर का। आपका अर्थ भी तुम इसको मान सकते हो क्योंकि अर्थ जो है वो आपका स्फीयर ही है, पूरा भरा हुआ है। अर्थ से r डिस्टेंस की दूरी पे अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालता हूं तो उसका वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा था माइनस g(m/r), जहां पे m जो है इसका मास होगा और स्मॉल r जो यहाँ पे दिख रहा है वो सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जिस पॉइंट का आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हो। अगर मैं और दूर कर दूंगा तो यहाँ पे r का वैल्यू बढ़ जाएगा और ये v का वैल्यू न्यूमेरिकली कम हो जाएगा। ओके, नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव साइन को भूल जाऊं तो ये वैल्यू r जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में ना। अच्छा, अगर सपोज करो मैं यही वैल्यू सरफेस भी, इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे v आउट लिख देता हूँ, मतलब पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। अगर सपोज करो मैं सरफेस पे निकालूं, सरफेस का एक पॉइंट कंसिडर करो और ये मान लेते हैं इसका रेडियस है, तो सरफेस पे यही पोटेंशियल क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस। पर सरफेस पे ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस gm/R, क्योंकि स्मॉल r का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? सरफेस पे आते आते रेडियस के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे r विल बी इक्वल टू r, तो r की जगह पे r डाल दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर सपोज करो तुम अंदर घुस गए इसके, इस पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब तुम घुसोगे तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ इस सरफेस पे हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल सेम होगा। तो ये सेंटर से अगर मान लो इसका डिस्टेंस हम लोग r अज्यूम कर लेते हैं, नाउ दिस इज इनसाइड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v इनसाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? अगर आप सेंटर से r डिस्टेंस हो और r जो है वो छोटा है कैपिटल R से, मतलब आप स्फीयर के अंदर घुस गए, तब आपका जो पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस gm/r³ सॉरी 2r³ 3r² - r²।
दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के अंदर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। इसका एक्चुअली डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन मैं आगे किसी वीडियो में आपको करवा दूंगा। अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू अगर हम स्फीयर के अंदर घुस गए तो, या फिर तुम बोल सकते हो अर्थ के अंदर घुस गए तो ये तो बात हो गई सॉलिड स्फीयर की। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इससे अगर सपोज करो मैं सेंटर पे पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो क्या होगा? वी एग्जैक्टली सेंटर पे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। फॉर सेंटर पे अगर जाओगे तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना पड़ेगा? हम अंदर जा रहे हैं ना, तो अंदर आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आर का वैल्यू 0 डाल दो तो आपको सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर पे क्या आएगा वैल्यू बताओ? माइनस जी। आर का वैल्यू आपने 0 डाला तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको बचेगा यहाँ पे -3, एक सेकेंड, -3/2 GM/R। ये आपके सेंटर पे, अर्थ के या सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे इतना पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -3/2 GM/R। अच्छा सरफेस पे कितना है? -GM/R। इसका मतलब क्या? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V सेंटर इज इक्वल टू, ये देखो 3/2 यहाँ पे रहने दो, राइट, और उसके बाद यहाँ पे 3/2 के को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? -GM/R। और -GM/R क्या है? पोटेंशियल सरफेस पे, V सरफेस। तो मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। सरफेस से 3/2 टाइम्स आपका पोटेंशियल होगा सेंटर पे। ये एक फॉर्मूला आ गया आपका। ओके, अगर इन सारे वैल्यूज को आप ग्राफ पे प्लॉट करो तो ये कैसा दिखेगा? ग्राफ पे हम y एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल प्लॉट कर रहे हैं, पोटेंशियल के वैल्यूज, और ये आपके डिस्टेंस के वैल्यूज हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे हम सेंटर पे आ रहे हैं। सेंटर पे r का वैल्यू 0 होगा। सेंटर पे आपका जो वैल्यू होता है पोटेंशियल का -3/2 GM/R। अब देखो पोटेंशियल सारे आपके जो है वो नेगेटिव ही है। तो अट्रैक्शन के केस में, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ऐसे केस में आपका पोटेंशियल जो है यहाँ पे इस केस में नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग किससे हो रही बताओ? r इज इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे कितना है पोटेंशियल? -3/2 GM/R। तो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा, मान लो ये वैल्यू -3/2 GM/R है। यहाँ से आपका पोटेंशियल स्टार्ट होगा और ये धीरे धीरे इस तरीके से वेरी कर रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। ये आपका ऐसे जाएगा और एक पॉइंट पे आने के बाद, सरफेस पे आने के बाद -GM/R हो जाएगा। तो मान लो जब हम लोग यहाँ पे आ गए, मतलब सरफेस पे आ गए, सरफेस पे आने के बाद R इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होगा, ये देखो ये पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा? -GM/R। और उसके बाद फिर क्या होगा? R के हिसाब से वेरी करेगा, R के इनवर्स के हिसाब से, और ये आपका जो ग्राफ है ना थोड़ा अंदर चले जाता है और ये अब इन्फिनिटी पे जाएगा। तो यहां से यहां तक हम लोग स्फीयर के अंदर है, R इज लेस देन R। इसके बाद क्या हो जाएगा? R ग्रेटर देन R, मतलब हम स्फीयर के बाहर चले गए। इस पॉइंट से स्फीयर के बाहर चले गए तो आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी करेगा, सरफेस के अंदर पोटेंशियल आपका ऐसे वेरी करेगा और सेंटर पे आके आपका इतना पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर से लेकर इंफिनिटी तक आपका पोटेंशियल इस तरीके से चेंज होता है जैसा आप लोगों को ग्राफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के बजाय अगर हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हॉलो स्फीयर की, या फिर उसको स्फेरिकल शेल बोला जाता है। जब शेल वर्ड आए तो इसका मतलब आपका स्फीयर जो है हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है। इसका मतलब आपका पूरा का पूरा जो मास है स्फीयर का वो सिर्फ इस पेरिफेरी पे है। ठीक है, अगर ऐसा शेल है आपके पास, स्फेरिकल शेल या फिर हॉलो स्फीयर, तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कैसे चेंज होता है? मान लेते हैं इसका भी मास जो है वो कैपिटल M है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बाहर पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या है और अंदर पोटेंशियल क्या है। तो इक्वेशन एक्चुअली बाहर और सरफेस के लिए चेंज नहीं होता। जैसे आप सेंटर से, ये रेडियस है आपका, सेंटर से अगर आप r डिस्टेंस बाहर चले जाओ, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो बाहर पोटेंशियल आपका जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा -GM/R। ठीक है, सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा?
स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर, क्योंकि सरफेस पे आप आ जाओगे तो यही स्मॉल आर जो है आपका कैपिटल आर बन जाएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये -gm/r हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करो एक शेल है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर में अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप अंदर डाल दोगे तो अंदर वाला ये ऑब्जेक्ट इस शेल के वजह से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। इसकी वजह से होता क्या है, इसके अंदर अब जो पोटेंशियल है वो चेंज ही नहीं होता है। पोटेंशियल जितना सरफेस पे होता है उतना हर जगह पे अंदर रह जाता है। तो अगर मैं वी इनसाइड की बात करूं तो वी इनसाइड में भी उतना ही पोटेंशियल होता है स्फीयर के अंदर जितना आपके सरफेस पे होता है, और सरफेस पे कितना है -gm/r। तो इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल है वो यहाँ से धीरे 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 चेंज होगा इस इक्वेशन के हिसाब से, और सरफेस पे आने के बाद आपका सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा -gm/R। लेकिन इसके बाद पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पूरे पार्ट में अंदर स्फीयर के उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है। आप देख सकते हो, मतलब सरफेस का पोटेंशियल और स्फीयर के अंदर का पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम होगा, -gm/R। तो ये पूरा यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसका मतलब r इज इक्वल टू 0, स्मॉल r इज इक्वल टू 0 यहां से लेकर कैपिटल R तक पोटेंशियल सेम रहता है -gm/R, और उसके बाद फिर इस इक्वेशन के हिसाब से वेरी करता है -gm/r। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ये प्लॉट कैसे होगा बताओ। तो देखो यहाँ पे R है, पोटेंशियल है, और मुझे बताओ सेंटर पे आपका पोटेंशियल क्या है, सेंटर और ये हर जगह पे आपका पोटेंशियल -gm/r है। तो ये -gm/r मान लो यहाँ पे है -gm/r, और ये पोटेंशियल आपके सरफेस तक होगा। तो इसका मतलब जब तक मैं सरफेस तक नहीं आ जाता ये पोटेंशियल फिक्स होगा। मान लो ये आपका सरफेस है r, ठीक है, तो यहाँ तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इसके बाद फिर क्या होता है इसके हिसाब से वेरी करता है। तो ये इस तरीके से आपका फिर चेंज होने लगेगा और ये इन्फिनिटी पे जाएगा। ओके, तो अगर हम स्फेरिकल शेल की बात करें तो आपका पोटेंशियल इस तरीके से चेंज होता है, सरफेस तक कांस्टेंट, और उसके बाद धीरे धीरे आपका 0 बनने लगता है इन्फिनिटी पे। तो ये ग्राफ जो है वो 0 की ओर जाएगा, क्योंकि आपका इक्वेशन जो है वो ऐसा है -gm/r। इस इक्वेशन के हिसाब से बाहर चेंज होगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मिलता है अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।